सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस चैनल पर मैं आपके सामने व्हाइट फंगस से संबंधित कुछ जानकारी देना चाहूंगा। जानकारी देने का जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि एक तो ये जो नई बीमारी हमारे सामने आई है, क्योंकि आप जानते हो हम कोरोना से और ब्लैक फंगस से अभी निपट रहे हैं और ये नई बीमारी हमारे सामने और आ चुकी है। मेरा उद्देश्य जो है आपको इस बीमारी के प्रति सतर्क करना है ताकि आप अपने जीवन में एहतियात बरत सकें। दूसरा मेरा उद्देश्य आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे उसकी जानकारी देना है। इसके अलावा इस चैनल का और कोई भी उद्देश्य नहीं है। बीमारी के बारे में बताकर आपको डराना मेरा कतई भी उद्देश्य नहीं है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इस तरीके की सामग्री आपको उपलब्ध करवाई जाती है उससे मैं परे हूं। तो आप सतर्क रहें। बीमारी किस रूप में आ जाए और कितनी खतरनाक हो जाए ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो भी इसकी बुनियादी जानकारी है उस पर हम बात कर सकते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए व्हाइट फंगस। व्हाइट फंगस, इससे पहले जो हमने ब्लैक फंगस पढ़ा था उससे मिलता जुलता है ये, लेकिन कुछ बातें इसमें अलग है। सबसे पहली बात तो इसका जो अन्य नाम है ये है कैंडिडोसिस। अब यदि मैं आपके एग्जाम के संदर्भ में बात करूं तो ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस, व्हाइट फंगस कैंडिडोसिस, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में उभर कर सामने आ सकता है। अब मैं बात करूंगा ये चर्चा में क्यों आया। ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि पटना बिहार में इसके 4 मामले मिले हैं। 4 मामले मिले हैं। अब आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा कि पटना में व्हाइट फंगस के कितने मामले मिले। वेल नोन आपके लिए, ऐसी बातें तो एग्जामिनर पूछता नहीं है, लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा कि व्हाइट फंगस का मामला भारत में सबसे पहले कहां देखा गया। तो आपको ऑप्शन बढ़ा के बता देगा, पटना में, जयपुर में, दिल्ली में, एक्सेट्रा जो भी। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा यहां पर इस संबंध में। आइए अब हम बात करते हैं कि ये जो है व्हाइट फंगस है कहां पाया जाता है, कहां पाया जाता है। देखिए इस संदर्भ में ये ब्लैक फंगस से थोड़ा सा अलग है। जैसे ब्लैक फंगस के मामले में हमें पढ़ा था कि सड़े फल और सब्जियों में पाया जाता है, हवा में पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है, इस तरीके की बातें हमने पढ़ी। ये जो पाया जाता है ये जैसे नाखून, मुंह, त्वचा, और जैसे हम ब्लैक फंगस के समान बात करें तो बलगम, और बलगम की जांच करके हम इसकी पहचान भी कर सकते हैं। यहां यह पाया जाता है और इन्हीं के माध्यम से, मतलब यहीं से ही यह मानव शरीर में प्रवेश करता है। यहां से यह मानव शरीर में प्रवेश करेगा और मानव शरीर में प्रवेश करके यह फेफड़ों को प्रभावित करता है। फेफड़ों को प्रभावित करता है, लंग्स को प्रभावित करता है। और आपको ये जानकारी होगी कि ये जो लंग्स को जो प्रभावित करता है ब्लैक फंगस से ज्यादा, ब्लैक फंगस से ज्यादा प्रभावित करता है। तो इसलिए ये एक अनुमान लगाया जा रहा है और विशेषज्ञ ये कह भी रहे हैं कि यह ब्लैक फंगस से
ज्यादा खतरनाक है। अब ये किन में हो रहा है, ये भी एक अपने आप में एक विषय है। किन में हो रहा है, यदि मैं सही मायने में कहूं तो ये उनमें हो रहा है जिनमें ब्लैक फंगस हो रहा है। मेरे कहने का मतलब है, हमने जो ब्लैक फंगस के बारे में पढ़ा था कि यह उन मरीजों को हो रहा है जिनका इम्यूनिटी पावर कम है, उन मरीजों को हो रहा है जो कोरोना से संक्रमित है, डायबिटीज के रोगी है, स्टीरॉइड ले रहे हैं, उन्हीं को ही ये हो रहा है। तो आप कह सकते हो जिनकी इम्यूनिटी, जो इम्यूनिटी पावर है वो कम है। एक कोरोना के मरीज, अब कोरोना के मरीज में वो भी आगे जिनको सांस से संबंधित बीमारियां होती है, डायबिटीज के रोगी, इनको ये ज्यादा हो रहा है। और एक आप ये भी शामिल कर सकते हो जो स्टीरॉइड लेते हैं, इनको ये हो रहा है। और इसका जो निवारण है, एक तो इम्यूनिटी बूस्ट करें, इम्यूनिटी बूस्ट करें। इसके कहने का मतलब है कि आपके शरीर में इम्यूनिटी पावर ज्यादा हो, इसको आप बूस्ट करें। इसके लिए आप प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे तुलसी का काढ़ा पीना, ग्रीन टी पीना, या इस तरीके से जो भी ऐसी संसाधन जो कि प्राकृतिक रूप से ज्यादा फायदेमंद होता है, जैसे हल्दी हो गया, उनका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करके आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हो। दूसरा, एंटी फंगल औषधि का प्रयोग करें। एंटी फंगल औषधि, एंटी फंगल जो दवाइयां होती है उनका इस्तेमाल करके भी हम इससे निजात पा सकते हैं। तो ये कुछ बुनियादी जानकारी थी जो मैंने आपको बताई। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने इस छोटे से लेक्चर में व्हाइट फंगस, जो कि आने वाली चेतावनी साबित हो सकती है, उसकी बुनियादी जानकारी को हमने जाना। इसके बाद में इससे संबंधित जो भी अपडेट आएंगे उनको मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल इसके लिए अपना एक पेज संभाल कर रखें। एक तो ब्लैक फंगस और कोरोना तो है ही, और एक अब नया पेज आपके लिए तैयार हो रहा है, व्हाइट फंगस। आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ आपको मैं यहां एक बात के लिए सतर्क करना चाहूंगा कि अपने लेवल पर आप अच्छे तरीके से इन बीमारियों से दूर रहने का प्रयास करें। अपने इम्यूनिटी लेवल को बूस्ट करें, इसके लिए प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करें और ज्यादा बाहर ना निकलें। इसके लिए भी यही सावधानियां हैं। मास्क का प्रयोग करें, अपने हाथ को धोएं, सैनिटाइज करें। हालांकि सैनिटाइजर जो है कुछ हद तक शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, इसकी बदौलत यदि आप साबुन से ही हाथ धो लेते हो तो भी बेहतर है। तो इन सब जानकारियों के बाद अब मैं चाहूंगा कि आप मेरे इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। शेयर करने का मतलब यह भी है, इस मायने में आप इसको शेयर करके एक तरीके से राष्ट्रवाद का भी परिचय दे देते हो, ताकि जो दूर बैठे लोग हैं जिनको इनकी भनक तक नहीं लगती है, उनको भी ये जानकारी हो सके। तो इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।